हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी क्लास फॉर ऑल। आज हम न्यूरोसाइकोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो न्यूरो साइंस की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लेकर आया। प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन फंक्शंस यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक समय था जब साइंटिस्ट मानते थे कि अगर ब्रेन डैमेज हो गया या एडल्टहुड के बाद ब्रेन डेवलप होना बंद हो गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। मतलब जो न्यूरॉन्स खराब हो गए उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इस सोच को कम्प्लीटली बदल दिया। आज हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन एक लिविंग, डायनामिक और अडेप्टेबल ऑर्गन है जो पूरी जिंदगी नए एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग खुद को बदल सकता है। इसी अमेजिंग एबिलिटी को ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे कि ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके लर्निंग, मेमोरी और रिहैबिलिटेशन में क्या रोल है और न्यूरोसाइकोलॉजी में इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सोचिए, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं या पहली बार कार ड्राइव करते हैं या कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं या रोज मेडिटेशन करते हैं तो क्या सिर्फ नॉलेज बढ़ती है? नहीं, आपका ब्रेन फिजिकली भी चेंज होता है। नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, पुराने कनेक्शंस स्ट्रोंगर होते हैं और जो कनेक्शंस यूज नहीं होते वो धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। मतलब लर्निंग चेंजेस द ब्रेन। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब है ब्रेन की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो एक्सपीरियंस, लर्निंग, एनवायरनमेंट, इंजरी या प्रैक्टिस के रिस्पॉन्स में अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को चेंज करता है। सिंपल वर्ड्स में, द ब्रेन इज नॉट फिक्स्ड, इट इज फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही हमें नए स्किल्स सीखने, मेमोरीज बनाने और ब्रेन इंजरी के बाद रिकवर करने में हेल्प करती है। पहले न्यूरोसाइंटिस्ट बिलीव करते थे कि एडल्टहुड के बाद ब्रेन परमानेंटली फिक्स्ड हो जाता है। अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो रिकवरी लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में रिसर्च ने प्रूव किया कि ब्रेन कंटिन्यूअसली अडाप्ट करता रहता है। आज न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूरोसाइंस का एक एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल है। ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स सिनैप्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब हम कोई नया एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कुछ न्यूरल कनेक्शंस स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, कुछ नए सिनैप्सेस बन जाते हैं और कुछ अनयूज्ड कनेक्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस के थ्रू ब्रेन अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। एक फेमस प्रिंसिपल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब है जो न्यूरॉन्स बार बार एक साथ एक्टिवेट होते हैं उनके बीच कनेक्शंस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी वजह से रेगुलर प्रैक्टिस किसी भी स्किल को ऑटोमेटिक बना देती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को ब्रॉडली दो मेजर कैटेगरीज में समझा जा सकता है। एक है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, मतलब ब्रेन की फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आना। इसमें नए सिनैप्स बनते हैं, डेंड्राइट्स ग्रो करते हैं, न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्गर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट रोज पियानो प्रैक्टिस करता है तो उसके मोटर कॉर्टेक्स और ऑडिटरी कॉर्टेक्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस डेवलप हो सकते हैं। यानी लर्निंग से ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बदल सकता है। दूसरा है फंक्शनल प्लास्टिसिटी। फंक्शनल प्लास्टिसिटी का मतलब है ब्रेन का एक एरिया का फंक्शन दूसरे एरिया के टेम्परेरली या परमानेंटली परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ये जनरली इंजरी के बाद देखा जाता है।
अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर स्ट्रोक की वजह से ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो जाए तो रिहैबिलिटेशन और रिपीटेड प्रैक्टिस के थ्रू दूसरे हेल्दी ब्रेन रीजन्स उसकी फंक्शन को पार्शियली लर्न कर सकते हैं। इसी वजह से कई स्ट्रोक पेशेंट्स थेरेपी के बाद चलना, बोलना और डेली एक्टिविटीज दोबारा सीख लेते हैं। एक कॉमन मिथ है कि सिर्फ बच्चों का ब्रेन प्लास्टिक होता है। यह गलत है। सच ये है कि प्लास्टिसिटी पूरी लाइफ रहती है। चाइल्डहुड बच्चों में न्यूरोप्लास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से लैंग्वेज जल्दी सीखते हैं, स्किल्स रैपिडली डेवलप करते हैं, ब्रेन इंजरी के बाद रिकवरी रिलेटिवली बेटर होती है। एडल्ट्स में भी प्लास्टिसिटी होती है, लेकिन चेंजेस कंपैरेटिवली स्लो होते हैं। रेगुलर लर्निंग और प्रैक्टिस से नए न्यूरल पाथवेज बनते रहते हैं। एजिंग के बाद प्लास्टिसिटी कम ज़रूर होती है, लेकिन कंप्लीटली ख़त्म नहीं होती। इसलिए एल्डरली इंडिविजुअल्स भी नए स्किल्स सीख सकते हैं और कग्निटिव ट्रेनिंग से अपनी मेंटल फंक्शनिंग इंप्रूव कर सकते हैं। अब सवाल है, प्लास्टिसिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग लर्निंग न्यू स्किल्स, हर नई स्किल ब्रेन को चैलेंज करती है। फिजिकल एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन और ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स को इंक्रीज करता है, जो न्यूरॉन्स की ग्रोथ और सर्वाइवल में हेल्प करती है। मेडिटेशन, अटेंशन और इमोशनल रेगुलेशन से जुड़े ब्रेन रीजन्स को स्ट्रेंथन कर सकती है। स्लीप के दौरान ब्रेन मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है और न्यूरल कनेक्शंस को रिकॉग्नाइज करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन और सोशल एंगेजमेंट भी ब्रेन नेटवर्क्स को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिव रख सकते हैं। कुछ चीज़ें ब्रेन प्लास्टिसिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं, जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस है, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ है, स्लीप डिप्राइवेशन है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, सोशल आइसोलेशन है और पुअर न्यूट्रिशन है। ये फैक्टर्स लर्निंग और मेमोरी दोनों को वीक कर देते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी इन लर्निंग एंड मेमोरी की बात करें तो एक फ्लो चार्ट बन जाता है कि अगर लर्निंग करते हैं तो रिपीटेड प्रैक्टिसेस से सिनेप्सिस स्ट्रेंथन होती हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म मेमोरी इम्प्रूव होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन रिहैबिलिटेशन में देखा जाता है कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, पार्किंसंस डिजीज, अफेजिया, ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बाद डेफिसिट हो जाते हैं तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट और रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट रिपीटेड एक्सरसाइजेस के थ्रू नए न्यूरल पाथवेज डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से कई पेशेंट्स अपनी लॉस्ट एबिलिटीज को काफ़ी हद तक रिकवर कर लेते हैं। रिकवरी का बेस ही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं रियल लाइफ के कि एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। शुरू में बैलेंस बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन रोज प्रैक्टिस करने के बाद ब्रेन नए मोटर पाथवेज डेवलप कर लेता है। बाद में साइकिल चलाना ऑटोमेटिक हो जाता है। एक म्यूजिशियन रोज पियानो प्रैक्टिस करता है, उसके फिंगर मूवमेंट्स और ऑडिटरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड ब्रेन एरियाज स्ट्रोंगर हो जाते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट म्यूजिशियंस का ब्रेन बिगिनर्स से डिफरेंट होता है। स्ट्रोक के बाद पेशेंट्स बोल नहीं पाता। स्पीच थेरेपी के थ्रू ब्रेन की हेल्दी एरियाज ग्रेजुअली लैंग्वेज फंक्शंस को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। यह फंक्शनल प्लास्टिसिटी का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है।
न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझे बिना न्यूरोसाइकोलॉजी को समझना लगभग इम्पॉसिबल है। इसी कंसेप्ट की वजह से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि लर्निंग कैसे होती है, मेमोरी कैसे बनती है, रिहैबिलिटेशन कैसे काम करती है, बच्चे एडल्ट से जल्दी रिकवर क्यों करते हैं, थेरेपी ब्रेन को कैसे चेंज करती है। आज कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी और साइकोथेरेपी में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। ब्रेन प्लास्टिसिटी को न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। ब्रेन एक्सपीरियंस और लर्निंग के रिस्पॉन्स में कंटिन्यूसली चेंजेस होती रहती है। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी में ब्रेन की फिजिकल कनेक्शंस चेंज होती है। फंक्शनल प्लास्टिसिटी में हेल्दी ब्रेन एरियाज डैमेज्ड फंक्शंस को सपोर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिसिटी चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन एडल्टहुड और ओल्ड एज में भी बनी रहती है। लर्निंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल प्लास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी रिहैबिलिटेशन और रिकवरी को साइंटिफिक फाउंडेशन है। तो आज हमने जाना कि हमारा ब्रेन एक फिक्स्ड मशीन नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअसली चेंजिंग और अडाप्टिंग ऑर्गन है। हर नया एक्सपीरियंस, हर नई स्किल्स, हर किताब, हर प्रैक्टिस सेशंस और हर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हमारे ब्रेन को लिटरली रीशेप करते हैं। इसलिए न्यूरोसाइंस में एक बहुत ही इंस्पायरिंग लाइन कही जाती है, एवरी टाइम यू लर्न समथिंग न्यू योर ब्रेन बिकम्स अ स्लाइटली डिफरेंट ब्रेन। यानी यही न्यूरोप्लास्टिसिटी की असली पावर है। अगर हम अपने ब्रेन को सही एनवायरनमेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर लर्निंग का मौका दें, तो वो पूरी ज़िंदगी नए कनेक्शंस बनाता रहता है और हमें मेंटली एक्टिव रखते हैं। आपको अगर ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साइकोलॉजी क्लास फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।